हमें सिखाता है कि हम सचेत होकर खाना खाना है, माइंडफुलनेस। ओके, माइंडफुल ईटिंग एंड कंज्यूमिंग फूड अप्रोप्रिएट फॉर योर दोषा. सो व्हाट इज दिस दोषा? हैव यू हर्ड अबाउट द टर्म दोषा बिफोर? आई होप एवरीबडी, जो बीएमएस बैकग्राउंड है वो सब लोगों के लिए ये सब सिली टॉपिक्स होगा, बिकॉज इट्स वेरी वेरी द बेसिक ऑफ आयुर्वेदा. I am audible, Devji. I am audible for everyone. Please check your connection. Please rejoin once again. Okay? Okay. So, what is dosha? So, dosha is a concept in Ayurveda where we consider three doshas as the functional unit of the body. हमारा बॉडी में जो भी फंक्शंस होता है उसको कंट्रोल करने के लिए, या फंक्शंस को, दैट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हमारी बॉडी में होने के लिए, these three doshas are important. That is Vata, Pitta, and Kapha dosha. Okay. So based on Vata, Pitta, and Kapha, we'll be explaining almost everything. 90% of concepts in Ayurveda is explained through the Tridosha concept. That is Vata, Pitta, and Kapha. So I'll tell you about these doshas in detail later. पर ऐसा समझना है कि हमारा दोष यानी शरीर की ऊर्ज होता है ये इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग डिसीजेस, हमारा हेल्थ को बूस्ट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए. दीज आर द थ्री फैक्टर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल. ओके, सो दिस वन कॉन्सेप्ट तो समझना चाहिए कि देर इज समथिंग कॉल्ड एज त्रिदोषा इन आवर बॉडी. नाउ Ayurvedic diet focuses on eating whole food. So, whole food and minimally processed, come processed food, and not too much fancy diet. ये सब आयुर्वेदा में नहीं है. So, we will be learning कि हमारा डे टू डे लाइफ में आप जो कुछ खाते हैं उसका प्रॉपर्टीज क्या है. What will it do in your body in terms of the dosha, in terms of your health या condition. So each and every edible items has a property. सबका एक property होता है. So that's what you have to understand. Okay? उसके हिसाब से we can tell whether this is good or bad for me. Clear? Now, see, this is the Tridosha, Vata, Pitta, Kapha, and there are Panchamahabhutas in our body, which is Prithvi, Jala, Agni, Vayu, and Akasha. ये तो सभी जगह होता है, in living things, in non-living things. Okay? So, even the Tridoshas are made up of these Panchamahabhutas. पंचमहाभूतास तो सब में होता है, पर इसका रेशियो, जैसे कि वाता में वायु और आकाश महाभूता ज्यादा है. अदर थ्री आर ऑल्सो देयर, बट ये तो ज्यादा है, इसका प्रॉपर्टीज ज्यादा है. कभा में पृथ्वी और जल का महाभूत ज्यादा प्रिडोमिनेंट है. एंड पित्त दोषा हैज अग्नि एंड जल प्रिडोमिनेंट. ओके, जस्ट रिमेंबर दिस, यू विल, ये सब आपको ठीक से समझ में आने लगेगा इन द नेक्स्ट फ्यू क्लासेस. सो प्लीज डोंट वरी. सो दिस ऑल्सो आई नीड टू टेल यू, बिकॉज इस क्लास में बहुत सारे संस्कृत टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स आएंगे. आज का सिर्फ एक इंट्रोडक्शन क्लास है, तो हो सकता है कि अभी सब कुछ क्लियर ना लगे या टर्म्स थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे. लेकिन टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. धीरे धीरे एक वीक के अंदर ये आपको समझ में आना इजी लगने लगेगा. बस थोड़ा टाइम दीजिए और पेशेंस रखिए. सो आयुर्वेदिक टर्म्स और टॉपिक्स देके ऐसा ओवरवेल्म्ड फील मत कीजिए. ये बिल्कुल नॉर्मल है स्टार्टिंग में. सो प्लीज डोंट वरी. ओके, सो yes, it's okay. It's okay to be ignorant about Ayurvedic terms. That's why I'm here. I'll explain it to you. Don't worry. All right. So, yeah. Now, modern nutrition focuses on
अमाउंट और रेशियो ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स व्हाइल प्लानिंग अ डाइट। वो तो सबको पता है कि पोषण में वो जो भोजन की योजना करते समय अलग अलग पोषक तत्व होता है ना, उसकी मात्रा और उसकी रेशियो पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है इन मॉडर्न न्यूट्रिशन। इवन देर इज RDA विच इज कॉल्ड एज द रिकमेंडेड डाइटरी अलावेंस। उसके आधार पर डाइट प्लान बनाते हैं जिसमें एक जैसा नियम सभी पर लागू किया जाता है। So it's like a one size fit all kind of approach. You know, based on your weight, based on your height, you want a weight loss or weight gain. उसके हिसाब से they'll be giving you a chart which will be same for another person who wants the same thing. Right? अभी आपका weight loss चाहिए. Okay, that is your goal. And आपका weight तो इतना है. So they'll give you a dietary plan according to your weight and your goal. But आयुर्वेदा में ऐसा नहीं होता है. ओके, इट इज वेरी डिफरेंट फॉर ईच पर्सन। इवन दो आपका वेट लॉस का गोल है तो भी द डाइट रिक्वायरमेंट फॉर ईच पर्सन विल डिफर। क्लियर? सो इन मॉडर्न न्यूट्रिशन डाइट प्लानिंग इन्वॉल्व्स maintaining adequate level of energy and nutrients and balancing the food groups. So appropriate consumption of calories उसमें डिपेंडेंट होता है। ओके, कैलोरी और न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट के अनुसार देयर विल बी अ चार्ट प्रिपेयर्ड फॉर यू। दैट इज मॉडर्न न्यूट्रिशन। नाउ डिफरेंट पर्सपेक्टिव है आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन एंड मॉडर्न न्यूट्रिशन का, सो दैट ऑल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव में षड रस का कॉन्सेप्ट है। षड रस मतलब 6 टेस्ट, दैट इज मधुर रस, अम्ल रस, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। दीज आर संस्कृत टर्म्स। मधुरा मतलब स्वीट, आमला मतलब सौर, लवणा मतलब सॉल्ट, कटु मतलब पंजेंट स्पाइसी, तिक्ता मतलब बिटर, कषाया मतलब एस्ट्रिंजेंट टेस्ट। ओके, सो आयुर्वेदा के अनुसार 6 रस यानी ये 6 स्वादों के आधार पर हम उसको बैलेंस डाइट माना जाता है। ओके, सो all the 6 rasas should be there in each of your meal. That is how we are balancing a diet. और इसके साथ ही वी विल कंसिडर द प्रकृति। प्रकृति मतलब द नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पर्सन। हाउ टू एसेस प्रकृति वी विल लर्न। देन द सीजन। कौन सा सीजन है अभी? एनीबडी? व्हाट इज द सीजन राइट नाउ? यस यस, यू विल डेफिनेटली गेट द PDF ऑफ द क्लास। हाँ, स्प्रिंग सीजन, ऑलमोस्ट स्प्रिंग एंड समर के बीच में है हम। So, according to the season, also the diet differs when it comes to Ayurveda. Okay, so now you might be thinking, ki, please don't scribble on the screen. Whoever is doing this, please don't scribble on the screen. Coordinator, please remove this from the screen. Yeah. All right. So, depending on the season, also the diet will keep changing. Okay, तो आप अभी सोच रहे हैं कि then what is there common between modern nutrition and Ayurvedic nutrition? Actually, there is nothing common. But what you can do is, आप मॉडर्न न्यूट्रिशन का जो भी क्राइटेरियाज है उसको ठीक से समझकर यू कैन यूज द कैलकुलेशंस। BMI कैलकुलेट कर सकते हैं आप, RDA कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस मच अमाउंट ऑफ फैट, दिस मच अबाउट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, यू कैन कैलकुलेट एवरीथिंग। बट व्हेन इट कम्स टू चूजिंग द प्रोटीन का सोर्स या कार्बोहाइड्रेट का सोर्स, दैट्स व्हेन यू नीड टू अप्लाई द आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट। ओके, सो देयर यू हैव टू कंसिडर जब एक मील प्लान करते हैं तो षड रस का आइटम्स उसमें है या नहीं। इज अ मील कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द 6 रसास। सेकेंड, यू शुड सी द नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पेशेंट और उसको ये वाला प्रोटीन सोर्स, फॉर एग्जाम्पल एग। ओके, एग इज अ प्रोटीन सोर्स, पर इज एग गुड फॉर दिस पर्टिकुलर पर्सन? वो तो प्रकृति एनालाइज करके वी कैन अंडरस्टैंड इट। So choosing the protein source. So you can choose whether egg is required or whether moong dal is required or any other protein source is required for this person. Okay. Second, season. तो ये season में ये वाला protein source अच्छा होगा या नहीं? That also you can think. Then the age. Elderly age में, adulthood में and childhood में there is a big difference when it comes to the diet in terms of Ayurveda.
ओके, सो ये सब होता है द क्राइटेरियाज टू कंसिडर while suggesting a diet plan from the Ayurvedic perspective. Now, modern perspective में there is no particular agreement between the experts on a recommended daily ratio of essential nutrients. क्योंकि 30 years back, fat was considered bad. Now, carbs are considered bad. Even RDA, that is the recommended dietary allowance, is not made according to the individual requirement. So it is evolving. It keeps evolving through researchers, है ना, through discussions. They have different rules every year, new concepts every year. But Ayurveda का concept तब भी एक है, अभी भी एक है. There is no changes happening. Okay? और आपको ऐसा फील होगा कि आयुर्वेदिक concepts are too much philosophical in nature. But that's what makes it open for discussion. So you can make a lot of customization based on the concepts explained in Ayurveda. Clear? Now, next, understanding of nutrients in the food. So आयुर्वेदिक perspective में आयुर्वेदा ऐसा कहता है कि एक ही भोजन किसी व्यक्ति के लिए अमृत हो सकता है और दूसरे के लिए हानिकारक भी हो सकता है। ये उसकी प्रकृति और अग्नि, अग्नि मतलब उसका डाइजेस्टिव पावर के ऊपर डिपेंडेंट है। So one food good for you might not be good for another person. So anybody, can you just tell me one healthy food? सबके लिए, everybody knows that this is healthy to be taken. Just name one food, any one food which you think is very healthy. Okay, all right. So I'll just take one example. Okay, eggs. I'll take eggs. So you think egg is a very good source of protein? Yes, it is a good source of protein, but जिनका पाइल्स का प्रॉब्लम है या ब्लीडिंग पाइल्स का प्रॉब्लम है या जिनका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, जिनकी बॉडी में पित्त दोषा ज्यादा है और देयर इज एन इम्बैलेंस ऑफ पित्त दोषा, फॉर देम ईटिंग एग एवरी डे विल एग्रवेट दीज कंडीशंस. They will not know unless they learn this Ayurvedic concept. They will not know कि eggs are what is making it worse for them. Okay, but egg might be a very good source of protein for a person who does not have any of this complaint. उनके लिए ही अच्छा होता है, ब्रह्मणा होता है, नरिशिंग होता है. टेकिंग one or two eggs every day will be giving benefit for them. It will be good for that person but not for another person who has these conditions. Okay, next another example, milk. So milk is considered to pacify vata and pitta dosha, but it aggravates kabha. So for a person who is having an imbalance of vata and pitta, it is really good. It is like amrita for them. Okay, but a person who has a kabha imbalance, for example, they have a respiratory condition, या उसका अग्नि ठीक नहीं है, digestive system is very slow, मंदाग्नि है उसका, for that person drinking milk every day might not work, उसका condition worsen हो जाता है. So that is where you need to apply your Ayurvedic knowledge. So one thing which is good for one person might not be good for the other person. That's why a generalized diet plan for weight loss or for weight gain does not work for everyone. सही टाइम पर एक्सरसाइज करता है, सही तरीके से डाइट को फॉलो करता है, बट एवरी पर्सन इज हैविंग अ डिफरेंट रिजल्ट. दैट इज बिकॉज फॉर एवरीवन द सेम थिंग माइट नॉट वर्क. क्लियर? पर मॉडर्न पर्सपेक्टिव में इट इज ऑलवेज डिपेंडेंट अपॉन विटामिन्स एंड मिनरल्स इन द फूड, और दे हैव डिवाइडेड द फूड इनटू गुड एंड बैड फूड. सो फॉर एग्जाम्पल वो पिक्चर में आप देख सकते हैं, गुड फूड इंक्लूड फैटी एसिड्स, होल ग्रेन्स, विटामिन B6, फ्रूट्स. ओके, दीज आर ऑल गुड फूड्स. बैड फूड में कैफीन, शुगर, प्रोसेस्ड फूड, ग्रीसी फूड. सो दिस इज अ वेरी गुड डिविजन ऑफ गुड एंड बैड फूड. यस, ये तो गुड एंड बैड फूड है. Bad food is bad for Ayurveda from the Ayurvedic perspective also. But good food में, let me take the example of avocado here. So you think avocado is very healthy, but do you think it is good for everyone? Yes, it is rich in vitamin B6. It's very nourishing in nature. But will it be good for everyone? No. क्योंकि avocados are very heavy in nature for digestion. कभा वर्धक है वो. It increases the kabha in your body. Okay, but it is very nourishing. So जिनका भी ये benefits चाहिए, and if their body requires it, for them it is apt. But जिनका body में already कभा aggravated है,
they have a Kabha imbalance, their Agni is not good. They have a very slow digestive power. If they keep taking avocados every day, they will have some Kabha imbalance. Like they might start getting cold, or they might start getting indigestion, or they might feel heaviness in the abdomen after eating some food. उसका कभी कभी लूज मोशन या कॉन्स्टिपेशन होने का चांसेस है, or they might get some respiratory issues if that is what they are vulnerable to. So any Kabha imbalance start developing in their body. They might not know about it. It might be because of the avocados. They think it's healthy for them and they are taking every day. Okay, so that's why we say everything is not good for everyone and everything is not bad for everyone also. Few things which you think is bad might be good for a person. Okay, all right. So that was another concept. Now, is there an effect of food on mind? हमारा माइंड में कुछ इफेक्ट होता है क्या फूड का? Do you think? Is it really there or is it just a concept? What do you think from your own experience? Do you have anything to tell me? Yes, it affects. So, Ayurvedic perspective mein, there are three gunas called sattva, rajas, and tamas. Okay? So, these are the mental, the factors which are affecting the mental play. तो भोजन हमारी सोच, स्वभाव और हमारा मूड ये सबको इन्फ्लुएंस करता है. सो समटाइम्स either some food will help you have a clear perception or some food may make you feel aggressive in nature. कभी कभी certain foods खाने से आपको डिप्रेशन भी होता है. प्लीज डोंट डू दिस ऑन द स्क्रीन. आई डोंट नो हु इज डूइंग दिस. खड्गमाला somebody. ये सब मत कर लो इन द क्लास. प्लीज डोंट डू दिस. आपका फोन आपके पास ही रहना चाहिए. डू नॉट गिव इट टू चिल्ड्रन और एनीबडी एल्स. Please do not put it in pocket and start listening to the class because it creates all this disturbances in the class. Okay. Coordinator, please take care of the scribblings in the screen. Just a second. Okay. So, Ayurveda has this concept of Triguna, जिसके ऊपर डिपेंडेंट होता है हमारा मेंटल फंक्शनिंग. सो कुछ भोजन मन को शांत और स्थिर करता है. दैट इज कंसिडर्ड एज सात्विक आहार. देन कुछ हमारा माइंड को ज्यादा एनर्जी, क्रिएटिवनेस या एग्रेसिवनेस देता है, वो राजसिक होता है. एंड देन कुछ फूड ऐसा होता है कि उससे उदासी या भारीपन महसूस होता है, दैट इज तामसिक भोजन. ओके. नाउ इन मॉडर्न पर्सपेक्टिव अभी अभी रिसर्चेस शुरू हुआ है कि फूड एंड साइकोलॉजी कनेक्शन, प्रोसेस्ड फूड के कनेक्शन विद डिप्रेशन एंड ब्रेन डिसऑर्डर्स, द ब्रेन गट एक्सिस, ये सब के बारे में अभी अभी देर आर रिसर्चेस गोइंग ऑन. पर ऑलरेडी आयुर्वेदा में ये सब मेंशन किया है कि ये वाला भोजन खाने से हमारा माइंड में ये सब इफेक्ट्स होता है. ओके. Okay. So now there are certain food combinations also, which is very important in Ayurveda. So if you इनकॉम्पेटेबल फूड कहते हैं या विरुद्ध आहार कहते हैं इसको. विरुद्ध आहार, विरुद्ध मतलब इनकॉम्पेटेबल, विरुद्ध ऑपोजिट. आहार इज फूड. सो ऑपोजिट प्रॉपर्टी वाला आहार को हम मिक्स नहीं करना चाहिए. एंड सर्टन एग्जाम्पल्स आर गिवन फॉर दैट. ओके. दैट इज मिल्क विथ मीट, फिश विथ मिल्क, मिल्क विथ फ्रूट्स. स्पेशली खट्टा फल होता है ना, अनराइप या सॉर फ्रूट्स के साथ दूध को मिक्स नहीं करना है. ज्यादा सैलेड्स भी नहीं खाना चाहिए. ज्यादा पिकल्स या फर्मेंटेड फूड नहीं लेना है. सीजन के हिसाब से डाइट को लेना चाहिए या फिर वो भी विरुद्धाहार हो जाता है. आइसक्रीम्स को नाइट में नहीं लेना चाहिए.
हनी एंड घी को इक्वल क्वांटिटी में नहीं लेना है, अनइक्वल क्वांटिटीज में तो ले सकते हैं, इक्वल क्वांटिटीज में नहीं लेना चाहिए। दिस इज बिकॉज व्हेन यू टेक इट इन दिस कॉम्बिनेशन, ये हमारा बॉडी में प्रॉपरली डाइजेस्टेड एंड एसिमुलेटेड नहीं होता है, एंड इट stays in our body in an undigested state. It is called as आमा। आमा मतलब undigested material in our body। ऐसा मत सोचना कि हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में ही ये सब अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स हैं। नो, इट अफेक्ट्स ऑल ऑफ द सिस्टम्स इन योर बॉडी। दिस आमा can move to different part of your body and get stagnated there. So that is what is happening from this viruddha ahar। इसकी वजह से हमारी बॉडी में अनडाइजेस्टेड टॉक्सिन्स होता है। दैट्स व्हाई यू से डिटॉक्सिफिकेशन। व्हाट इज डिटॉक्सिफिकेशन? हमारा बॉडी में जो डिपॉजिट हो रहा है फॉर अ लॉन्ग टाइम, यूर ईटिंग सो मेनी इनकॉम्पैटिबल फूड आइटम्स, जो हमारी बॉडी में ऐसे अनडाइजेस्टेड स्टेज में इट इज रिमेनिंग इन योर बॉडी फॉर अ लॉन्गर टाइम, which is affecting your systems one by one. For some people, it might be a joint pain. For another person, it might be a recurrent cold or a fever. For another person, it might be some type of constipation or irritable bowel syndrome or something. So, it's all because of the umbrella term called ama. Okay? So, Viruddhahara leads to ama in our body. So some of the other wrong food combinations है fruits with milk. So all the milkshakes, ice creams जिसमें fruit है, और drinking milk after eating a fruit, or vice versa, fruit salad with custard from milk, fruit flavored rabdi, क्योंकि ये सब mucus increasing property है इसमें। It increases the mucus. Mucus मतलब it's like a vitiated kabha in your body. It's not a normal kabha, it's a abnormal kabha in your body. Okay? Or citrus fruit flavored milkshake and ice cream is a big no. But it is very rare to find fruits which are not having sour taste. Completely Madhura Rasa mein there is no fruit actually. Most of them are having small sour taste here and there, which is not good to be combined with milk. और मिल्क और फिश को एक साथ मत नहीं लेना है। कर्ड को हीट मत करना है। यू शुड नॉट हीट कर्ड। यू कैन ऐड तड़का टू द कर्ड, बट हीटिंग कर्ड इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड। मिल्क के साथ सॉल्ट नहीं मिक्स करना है। रेडिश मूली और दूध नहीं मिक्स करना है। खरबूजा और दूध नहीं मिक्स करना है। घी हनी इन इक्वल क्वांटिटी। और एक्सट्रीम हॉट एंड कोल्ड थिंग्स टुगेदर, जैसे फ्राइड आइसक्रीम है या हॉट ब्राउनी विद कोल्ड आइसक्रीम, ये कॉम्बिनेशंस। देन रात में रोज दही चावल अचार, दिस कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो नॉट गुड। एंड ऑलमोस्ट ऑल द कॉकटेल्स, क्योंकि ये सब मिक्सचर होता है डिफरेंट फ्रूट जूसेस एंड अल्कोहल्स का मिक्सचर। सो नॉट अ गुड आइडिया टू कंबाइन ऑल ऑफ दिस टुगेदर एंड मेक अ कॉकटेल। सो इससे आपको तुरंत कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ये लेने से यू वॉन्ट फील फूड पॉइजनिंग और नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, बट धीरे धीरे ये हमारे बॉडी में सिस्टम्स को अफेक्ट करता है। सो दैट इज वन ऑफ द बैड फूड हैबिट्स। वी ऑलवेज टेल ना कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स का वन ऑफ द कॉज इज बैड फूड हैबिट्स। सो दिस इज वन ऑफ द बैड फूड हैबिट। Nobody knows what to combine with what, or what not to combine with what. Okay? I'll check if there is a book written by any doctors and published. If it is there, I'll let you know. See, first of all, what you're asking me is right. आप आपका नाम तो थोड़ा rename करना है. Please, everybody rename. Okay, I don't want your mobile device का name on it. So please, everybody rename as per your admission का time जो भी आपने नाम दिया था. Please give that name. Second thing, Ayurvedic concepts are explained. Sorry, Ayurvedic जो भी हम अभी सीख रहे हैं, everything is explained from the Ayurvedic concepts, like through the perspective of dosha. There are something called dhatus. There are something called gunas, properties. So it's through these terms the logic is explained.
So for a layman or for a criticizer, we have to use all the modern terminologies to explain it because they don't know the Ayurvedic terms. That is where a difficulty comes. Because everything in Ayurveda is not explained in modern terms. We can't explain most of the things in modern terms because concepts में ही difference होता है. So unless and until we are able to make them realize the Ayurvedic concepts, it is a bit difficult to explain it in a layman's term. That is the whole reason why we are learning the Ayurvedic concept first and then moving on to the diet part. Okay? And ये भी समझना चाहिए कि Ayurveda is not just about diet. Diet is only one of the factor to be considered in a to prevent disease or for maintaining your health. Diet is just one part. So Ayurveda में management has different levels. First one is nidana parivarjan, matlab removing the causative factors of that particular condition. Okay. So this viruddhahara and everything comes as a causative factor. सो कॉसेटिव फैक्टर को समझना है तो ये सब कॉन्सेप्ट्स भी समझना चाहिए एंड यू हैव टू स्टॉप टेकिंग दैट और स्टॉप डूइंग दैट सेकेंड इज पथ्य आहार एंड विहार दैट इज टेकिंग डाइट एंड लाइफस्टाइल तो यहां वी आर ओनली लर्निंग अबाउट द डाइट विच इज जस्ट वन पार्ट सो फर्स्ट स्टेप इज निदान परिवर्जन सेकेंड इज टेकिंग डाइट एंड पथ्य आहार होलसम फूड एंड लाइफस्टाइल थर्ड इज samshamana that is pacification therapy that is all the medicines, every type of medicine, gutika, lehya, arishta, kashaya, all of that comes under samshamana. And then there is samshodhana, which is purificatory therapy, like panchakarma. Clear? So there are many levels when it comes to Ayurvedic management. And here in this course, we are only learning about diet, which is only a small part of Ayurveda, but it is very necessary. क्योंकि सिर्फ डाइट को समझने से यू कैन प्रिवेंट मेनी डिसीजेस यू डोंट हैव टू हैव द डिसीज एंड गो टू एन आयुर्वेदिक डॉक्टर यू कैन प्रिवेंट द कंडीशन इवन बिफोर इट ऑकर्स so that's the main reason why we are telling you all these concepts. No, curd with fruit is also not a very good option. But you amla is a very good fruit which can be taken with curd. क्योंकि मेंशन किया है कि कर्ड को आंवला के साथ खा सकते हैं. Yes, you will get all the PDFs. Yes, I will definitely suggest. I'll note down your suggestion so that I can tell you. Hmm. Book on Ayurvedic vocabulary. You don't require to by heart all this vocabulary. Through the classes itself, you will understand most of the common terms. क्योंकि Ayurvedic vocabulary is too much. You don't require all of that. बिकॉज दोनों कफवर्धक होता है एग एंड बनाना दोनों कफवर्धक है इट इंक्रीजेस द कफा इन योर बॉडी too much fermented food will increase the pitta dosha in the body so when I say this now you will not understand why I am telling कि ये कफा को aggravate करेगा या पित्ता को aggravate करेगा but you will understand in the coming classes कि why I am telling you this what is similar between a fermented food and pitta dosha. So there is a concept called Vriddhi Samanaihi Sarvesham, which means anything which is having the similar property will increase the other thing which is having the similar property. तो हमारा बॉडी में पित्त दोषा है उसका प्रॉपर्टी एंड फर्मेंटेड फूड का प्रॉपर्टी इज ऑलमोस्ट सिमिलर होता है. So when you take a lot of fermented food, pitta dosha in your body gets aggravated. Clear? हाँ डॉक्टर गीता सलहोत्रा प्लीज आपका डिवाइस का नेम को रीनेम करना चाहिए. Yes, you will get all the PDFs. Reference book name for this course. आपको पूरा PDF, you will get all this PDF. So this is what you can refer.
आपको अभी संहितास रेफर करना है तो यू कैन रेफर चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदया. दीज आर ऑल द बेसिक संहितास इन Ayurveda, and the diet part will come in the sutra sthana of these samhitas. Okay, I'll type out the samhita names. Charaka samhita, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदया, उसका सूत्र स्थान में होता है ये सब डाइट रिलेटेड डिटेल्स. दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग. ये सब वोकेबलरी इट्स नॉट टू मच. ये सभी रिपीट करेंगे इन द अगला क्लासेस ऑल्सो, सो यू डोंट रिक्वायर एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. यस जी, आपको कुछ डाउट है तो मैं जरूर हिंदी में भी बात करेंगी. अभी मैं आंसर्स कर रही है ये क्वेश्चंस के लिए. यू विल गेट द पीडीएफ. आपको एडवांस में मिलेगा पीडीएफ. एक हफ्ते का पूरा पीडीएफ आपको मिलेगी. You will get the PDF, don't worry. Okay. So let me continue with the class. Now, so please don't scribble in the class. This is very okay. Next is dietary requirements को क्या क्या affect करता है. What are the factors influencing the dietary requirement? Okay. And one more thing, there are few people who doesn't know Hindi also in this class. So पूरा class में हिंदी में नहीं ले सकते हैं. I will be using English words as well. Okay. Next is, yeah, so the factors. So what are the factors to be considered? क्या क्या consider करना चाहिए so that you can give them a balanced diet? So एक है type of dosha. So type of prakriti, मतलब what is the prakriti of the person? Is it vata prakriti? Is it pitta prakriti? Or is it kapha prakriti? And current imbalance, उसमें क्या imbalance हो गया है अभी. उसके बाद क्लाइमेट देखना है, एज देखना चाहिए, और उसका एक्टिविटी मतलब वो क्या क्या करते हैं इन थ्रू आउट द डे, व्हाट इज हिज लाइफ स्टाइल, वो क्या क्या खाते हैं, पूरा एग्जामिनेशन हिस्ट्री को पूछना चाहिए. बट इन मॉडर्न न्यूट्रिशन जनरलाइज्ड अप्रोच होता है. सो इट इज लाइक अ स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन फॉर एवरी इंडिविजुअल बेस्ड ऑन उसका वेट और उसका गोल क्या है. इज इट फॉर वेट गेन और इज इट फॉर weight loss or is it for management of their maintaining their weight. This is the only question they ask. Maybe about some condition, उसका कुछ condition diabetic है या नहीं. That's all. But we have a lot more to assess when it comes to balanced diet. Now, what is energy? That is prana. So, what is, you might have heard the term prana. प्राणा मतलब हमारा लाइफ फोर्स. ओके, जो मिलता है फ्रॉम फ्रेश, ताजे, मौसमी और नेचुरल ऑर्गेनिक फूड से. फ्रेश लोकल सीजनल फूड. वी वॉन्ट गेट प्राणा फ्रॉम प्री पैक्ड फ्रोजन फूड. उसमें प्राणा नहीं होता है, विच इज रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी टू गेट द लाइफ फोर्स, गेट द एक्टिविटी, एनर्जी. ओके. मॉडर्न पर्सपेक्टिव में तो कैलोरीज के ऊपर डिपेंडेंट होता है. तो पैकेज फूड, लो कैलोरी बार, स्नैक्स, फ्रोजन मील, ये सब लेने के लिए दे एनकरेज यू टू बाय दीज स्टफ्स एंड ईट, बट इट लैक्स द प्राणा. नाउ when it comes to Ayurvedic nutrition, as we told, 6 रसास को इंक्लूड करना चाहिए. 6 रसा इज मधुरा, अम्ला, लवणा, कटु, तिक्ता, कषाय रसा. Okay, sweet, sour, salty, pungent, bitter, astringent. और हमारा दोपहर का भोजन सबसे भारी और रात का भोजन हल्का होना चाहिए. भोजन ध्यान से और धीरे धीरे लेना है. पिछला भोजन पच जाए तभी अगला भोजन करना चाहिए. क्लियर? यू डोंट हैव टू कंज्यूम मील एवरी 3 आवर्स. ऐसे टाइमर रखे या अलार्म रखे डोंट ईट फूड. दैट्स नॉट द वे टू ईट योर फूड. आपका अग्नि ठीक है तो यू विल फील हंग्री एवरी 3 to 4 आवर्स. आपका अग्नि ठीक है तो. सो इफ यू डोंट फील हंग्री देर इज अ प्रॉब्लम विथ योर अग्नि. सो यू हैव टू करेक्ट योर अग्नि. सो हाउ टू करेक्ट इट वी विल लर्न. सो फर्स्ट असेस योर सेल्फ.
डोंट ईट समथिंग बिकॉज somebody टोल्ड यू कि एवरी 3 आवर्स में ये खाना है, वो खाना है, डाइट प्लान में ऐसे लिखा है तो मैं ये खाना चाहिए. नो, लिसन टू योर बॉडी एंड ईट. क्लियर? वी विल लर्न अबाउट ऑल ऑफ दिस, हाउ टू आइडेंटिफाई द दोषा, उसका इम्बैलेंस, प्रकृति को कैसे असेस करना चाहिए. सो वी विल लर्न अबाउट इट. या, step on it. Yes, it is true that we are not able to explain it in the scientific. See, what is science nowadays? It's only about the modern science, right? तो सब कुछ मॉडर्न टर्म्स में एक्सप्लेन किया तो सबको वो साइंस लगता है, एंड दे टेल दैट आयुर्वेदा इज नॉट अ साइंस बिकॉज वी कांट एक्सप्लेन इट थ्रू द साइंटिफिक टर्म्स और द साइंटिफिक रिसर्च प्रोटोकॉल्स. क्योंकि जो रिसर्च प्रोटोकॉल्स है दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द मॉडर्न साइंस. हाउ कैन वी असेस समथिंग which does not follow those scientific parameters? How can we assess it through those scientific parameters? ये तो अलग अलग होता है ना. It's a bit difficult to make them understand through their language. So basically the language is a bit different. But अभी बहुत researches हो रहा है. Everything is being tried to explain through the phytochemical constituents of a drug and how that constituent is helping or doing particular action in your body. So now let's keep that as a big subject of its own, which requires one day ka discussion. So let's keep that aside. Let's learn whatever is told in Ayurveda right now. Let's use our logic. You can आप आपका खुद का रिसर्च भी कर सकते हैं कि why is this a viruddhahara? What is there in this particular food and this particular food item that makes it bad together? You can try to find it out on your own by understanding the phytochemical constituents if you want, or going through any research articles in case it is published. पीडीएफ हिंदी में तो नहीं है, आई डोंट नो. यू कैन आस्क द कोऑर्डिनेटर. ओके. ऑल राइट, नाउ कमिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉडर्न न्यूट्रिशन. तो मॉडर्न न्यूट्रिशन में भोजन के वैरायटीज में ध्यान देना चाहिए. वैरायटी ऑफ फूड एंड ईट ग्रेन्स. ग्रेन्स को लार्जेस्ट पोर्शंस बनाना है. और अनाज, सब्जियां, फल ये भी ज्यादा खाना चाहिए. ईट मॉडरेट अमाउंट ऑफ मीट, फिश एंड एग. सी, मॉडरेट अमाउंट इज मेंशन्ड, ज्यादा भी नहीं लेना है. रिड्यूस इनटेक ऑफ फूड विथ हाई फैट और ऑयल. ओके. ज्यादा पानी पीना है बट adequate quantity. What is adequate quantity of water? Is it same for all? Is it same for all? 2 to 3 liters, I think. Is it same for all? 2 to 3 liters? Everybody should drink 2 to 3 liters of water. How many of you think it is true and how many of you think it is not right? So that is also dependent upon each person. There is no one rule for everyone in terms of water also. बिकॉज जब आपको मंदाग्नि है या आपकी बॉडी में कभा इम्बैलेंस है, तो इफ यू टेक more amount of water than what you require, it will aggravate your condition. It will definitely aggravate your condition. आपका डाइजेशन ठीक से नहीं होता है, आपको क्लियरली भूख नहीं होता है. You will feel heaviness or bloating after having food. You might have loose motions sometime. ओके. आपका जॉइंट पेन है तो वो ज्यादा होने का चांसेस भी है. फॉर पीपल हु हैव अ मंदाग्नि, मतलब अ लो डाइजेस्टिव फायर, they will have problem with too much of water. So then how can we understand what is required for your body? Clearly dependent upon your thirst. But सभी लोग क्या करते हैं? They will not listen to your body. So even if you feel thirsty, you won't drink water. That is the problem. जब भी थोड़ा सा प्यास लगता है ना, थोड़ा सा, when you feel a little bit of feeling to drink water, you have to drink water. That's when you have to drink water, not with time, not keeping an alarm. So जब भी थोड़ा सा प्यास लग रहा है, you have to keep drinking water. So I keep a glass of water near me
whenever I take the class. क्योंकि while you speak, definitely you will feel dryness in your throat. So I keep sipping water. And whenever your body feels to drink water, keep drinking. That is the required amount of water. But listen to your body. जब आप नहीं सुनते हैं तो तभी आपको डिहाइड्रेशन होता है. Clear? So, having regular meal at regular time. ये भी प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न न्यूट्रिशन है, बट क्लियरली नॉट एक्सेप्टेबल फ्रॉम आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू. क्योंकि रेगुलर टाइम में खाना है तो आपकी अग्नि ठीक होना चाहिए. आपकी अग्नि ठीक नहीं है तो you will not feel hungry in every 3 to 4 hours. And what should you do when you don't feel hungry? What should you do? It's time according to the diet plan. अभी टाइम है खाना खाने का. So what will you do? You are not feeling hungry, but diet plan में लिखा है कि 2 चपातीस और सब्जी और दाल खाना है. So what will you do? Yes, you have to wait till you're feeling hungry. या फिर नहीं खाना है तो मत खाओ. Because your body doesn't require food at that point of time. क्योंकि there is some indigestion happening. और जो भी आपने मॉर्निंग खाया था वो पूरा डाइजेस्ट नहीं हो गया है. सो यू हैव टू वेट फॉर योर बॉडी टू एक्ट अपॉन द फूड. दैट इज फाइन. 1-2 दिन में ऐसा करना नॉर्मल है. बट इफ यू कॉन्स्टेंटली फील यू आर नॉट हैविंग अपेटाइट, आपको भूख नहीं लग रहा है इन एवरी 3 to 4 hours, तभी आप ट्रीटमेंट करना चाहिए. और यू हैव टू टेक सच होम रेमेडीज टू करेक्ट योर अग्नि. ओके. यस. Now, certain things like there are 8 factors called Ashta Ahara Vidhi Vishesha Ayatana. Ashta matlab 8. Ahara Vidhi Vishesha Ayatana matlab these are the factors which is responsible for making a food good or bad for you. Based on these factors only, we can say whether this avocado is good or bad for you. Okay, we took the example of avocado. So how can you tell कि avocado is good for me or bad for me? So it's based on these eight factors. So the first factor is Prakriti. So what is Prakriti? It is the natural constitution. Okay. So here in this context, Prakriti मतलब जो भी आप खाते हैं आपका भोजन का एक स्वभाव होता है. कुछ भोजन भारी होती है जिन्हें पचने में समय लगता है, जैसे उड़द दाल. कुछ भोजन हल्का होता है जो जल्दी पच जाते हैं, जैसे मूंग दाल. ओके. बट these two are protein sources. So from modern nutrition perspective, taking any of this will work, right? As a protein source, taking either urad dal or moong dal, there is no much difference in modern nutrition. इतना ग्राम लेना चाहिए बस for this person. Any of this, right? But when it comes to Ayurveda, it is clearly different from each other. उड़द दाल गुरु है, भारी है. गुरु मतलब हेवी. वेरएस मूंग दाल इज लाइट, हल्का है पचने के लिए. सो अगर आपकी पाचन शक्ति कमजोर है, भारी भोजन कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है आपकी बॉडी में. सो इफ योर पाचन शक्ति इज कमजोर एंड यू आर टेकिंग टू मच ऑफ उड़द दाल, इट विल क्लियरली क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू. ओके. अगर आपकी पाचन शक्ति अच्छा है तो आप हल्का और थोड़ा भारी दोनों खा सकते हैं. So if your digestive function is kamzor, from these two, which should you opt for? Moong dal. Because moong dal is more easier to digest. So you are not giving much pressure to your digestive system. Clear? That is because your Agni is not working properly. आपका अग्नि ठीक किया तो प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाता है. Okay, so how to correct Agni? There is a group of drugs which are carminative and digestive in nature. उसको हम दीपना पाचना कहते हैं. दीपन मतलब कार्मिनेटिव, डाइजेस्टिव फायर को इंक्रीज करने वाला. डाइजेस्टिव मतलब पाचक, which can digest anything which is undigested in your body. So anything which is deepan pachan can be given to the body for correcting the agni. For example, you can use ginger water. Ginger is very good. It is deepana pachana in nature.
You can go for सौंफ का पानी. That is also Deepan Pachana in nature. Okay, you can use coriander, cumin, fennel seeds का mixture. इसको हम CCF कहते हैं. CCF tea. You can just boil coriander, cumin and fennel seeds in water and drink it. These are all some of the home remedies. अभी medicines में there are many medicines like Ashtachurna is available. Panchakola Churna is available. Vaishvanara Churna is available. Just a second. Vaishvanara. Okay. ऐसा बहुत सारा मेडिसिन भी अवेलेबल है अग्नि को ठीक करने के लिए. ओके. सो नो दिस इन्फो आई एम टेलिंग यू दिस इन्फो इट इज नॉट देयर इन द पीडीएफ. ओके. ऑल राइट. So that is the difference between having some food which either it will help for you or it will not help for you. Okay, it depends upon your digestive strength. Clear? सो मोस्ट ऑफ द टाइम इफ यू आर हैविंग हेवी टू डाइजेस्ट फूड, गुरु आहार ले लिया है और आपका अग्नि कमजोर है, तो उससे आपको प्रॉब्लम्स हो जाता है लाइक इनडाइजेशन, हेवीनेस और ब्लॉटिंग और एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन एक्सेट्रा. आई हैव रिटन ऑल दिस मेडिसिन. आई हैव रिटन जो भी मैं ऐसा मेडिसिन के बारे में या एनी कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स आई एम यूजिंग, आई राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स. प्लीज थोड़ा स्क्रॉल करके देखना है ऊपर. एंड किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा है और मैंने कुछ उसमें टाइप किया है, तो आई विल बी रिप्लाइंग टू दैट पर्टिकुलर मैसेज सो दैट इट इज इजियर फॉर दैट पर्सन टू अंडरस्टैंड. ऐसे जनरली इफ आई टाइप इट इन द चैट बॉक्स दे विल गेट कंफ्यूज कि मैंने कौन सा वाला क्वेश्चन के लिए ये आंसर लिखा है. तो जिसका कुछ क्वेश्चन का आंसर मैं दे रही है तो उसका रिप्लाई में यू हैव टू चेक. ओके, आई विल बी गिविंग सेपरेट रिप्लाईज बट इट इज देयर इन द चैट बॉक्स, यू कैन गो थ्रू इट. So next, so I'll be explaining about these two factors and I'll be concluding today's class, okay? क्योंकि we won't be able to finish the whole portion today. All right. Next is karana. Karana मतलब processing. Processing यानी भोजन बनाने की विधि. ओके, भोजन कैसे बनाया गया है, इससे उसका प्रभाव बदल जाता है. सो फॉर एग्जाम्पल, यू आर टेकिंग अ वेजिटेबल. बिना वॉश करके इफ यू आर कुकिंग इट, इट इज डिफरेंट. बाय वॉशिंग एंड क्लीनिंग इट प्रॉपरली इफ यू आर कुकिंग इट, इट इज डिफरेंट. है ना? ये दोनों का इफेक्ट हमारे बॉडी में डिफरेंट होता है. सिमिलरली, कर्ड. कर्ड इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्रोबायोटिक है, यस. बट कर्ड हैज अ प्रॉपर्टी कॉल्ड अभिष्यंदी प्रॉपर्टी. अभिष्यंदी मतलब इट कैन ऑब्स्ट्रक्ट द चैनल बाय क्रिएटिंग सेक्रीशंस. ओके, ये तो उसका एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन है या कबा है या पित्ता है तो वो एग्रवेट हो जाता है. सो कर्ड क्लियरली हैज दैट प्रॉपर्टी. पर जब हम कर्ड को चर्न करके उसमें से जो बटर है, बटर को निकाल के वट एवर इज रिमेनिंग इज टेकन, उसको हम बटर मिल्क कहते हैं. बटर मिल्क इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट इन आयुर्वेदा. कंपेयरिंग कर्ड एंड बटर मिल्क इज द बेस्ट क्योंकि वो अग्निवर्धक है. इट इज गुड फॉर द अग्नि. इट इज लाइटर फॉर डाइजेशन. इट डज नॉट हैव एनी चैनल ऑब्स्ट्रक्टिंग प्रॉपर्टीज. इट इज वेरी गुड फॉर योर बॉडी. ओके. वैसे ही जब आप चपाती बनाते हैं तो थोड़ा सा घी डाल के बनाते हैं तो इट इज वेरी लघु. बट इफ यू आर स्टफिंग इट विथ सर्टन थिंग्स लाइक आलू पराठा बनाते हैं तो वो हेवी हो जाता है. सो अगेन द प्रोसेसिंग ऑल्सो चेंजेस द प्रॉपर्टी ऑफ द फूड. क्लियर है ना सबको? सो इवन विष कैन बी कंज्यूम्ड आफ्टर संस्कारा. That is what is mentioned in Ayurveda. Even toxic materials can be consumed, but after proper processing. जिसे purification है. There is something called as shodhana, purificatory therapies in Ayurveda, where we use vishadravyas, toxic drugs, to prepare medicine, but after purifying it very well. So it will not have a toxic effect in the body. This whole process is called as gunantaradhan. मतलब it changes the guna of the particular drug. So you do something which is changing the property of the drug. जैसे हमने मिल्क में थोड़ा कर्ड डाल के उसको दही बनाया, उसमें से दही. So the property of milk and curd is entirely different.
Okay, milk is vata pitta hara. It can pacify vata and pitta. But kabha is only vata hara. It will aggravate pitta and kabha. Okay, curd से buttermilk बनाया है. Curd is also Vatahara, buttermilk is also Vatahara. But the difference is curd is Pitta Kabha aggravating in nature, whereas buttermilk is not aggravating any dosha. And curd is very heavy for digestion, but buttermilk is very light for digestion. Now, what about the butter? Butter and buttermilk में क्या difference है? So you obtained butter by churning curd. वो भी एक process है ना? So उसमें से butter निकाला आपने. What is the difference between this butter and the buttermilk? Buttermilk is more ruksha, it is very drying, whereas butter is very snigdha, it is very unctuous in nature. Buttermilk will not increase the kabha in the body, but butter will increase the kabha in the body. It gives more strength than buttermilk. Buttermilk is very light, but butter is very heavy for digestion. So see, from milk, curd, buttermilk, butter, everything is having different qualities based on the processing done. Clear? So I think I'll stop today's class. Okay, I'll talk about Samyoga also. Samyoga तो हमने already सीखा है कि combination, certain bad combination also affects the body. Okay, it will affect the धातुस. धातुस मतलब हमारा body में जो tissue systems होता है ना, like blood, muscle, bones, etc. ये सब में आमा बना के it will get accumulated in the धातुस, in the whole body, in many systems, and it can cause some diseases further. Longer run में this bad combination of food can clearly cause some diseases. That is basically viruddhahara. That is called as samyoga. Samyoga मतलब combining. Okay? भोजन को संयोजन करना. That's all. So let's stop it here. You can take 5 minutes to ask the questions. Yes, ginger water, soft water can be taken to correct Agni. दीपन पाचन के लिए फूड नहीं है. मोस्ट ऑफ द ड्रग्स आर यूज फॉर दीपन पाचन. एंड फूड में यू कैन यूज खिचड़ी. खिचड़ी इज वेरी लाइट फॉर डाइजेशन. उसमें स्पाइसेस ऐड किया है तो और भी अच्छा होता है. जैसे उसमें क्यूमिन सीड्स, फेनल सीड्स, पेपर पाउडर, ये सब ऐड करने से वो भी दीपन पाचन है. ओके, वात हर. कब हर मतलब इट विल पैसिफाई. हर मतलब टू पैसिफाई. कर मतलब टू एग्रवेट. हर इज pacify, kara is aggravate. Okay, I am deliberately using these words for you to get acquainted with it. In the coming classes also we will speak about these terms more and more, so that you will, you start hearing these terms and it will be easier for you to understand. अग्नि बढ़ाने के लिए आपको राइस और वाटर का बॉईल करके जो मांडा मिलता है ना, उसका ऊपर का जो पानी, दैट इज वेरी गुड. उसमें थोड़ा सा स्पाइसेस भी ऐड किया है तो और भी अच्छा होता है. दीपन पाचन है बॉडी के लिए. और मूंग मूंग का जो सूप, ग्रीन ग्राम सूप बनाना बनाना है, और उसमें भी थोड़ा सा स्पाइसेस डालना है, जैसे जीरा पाउडर. ओके, थोड़ा सा लहसुन, ये सब डालने से फिर से दीपन पाचन हो जाता है. And drinking CCF tea, ginger tea. All right. Yes, you have the modern nutrition class at 11:30. So yes, you have to join. I think so. You have modern class at 11:30, right? I'm not sure. You should only confirm because there are so many batches. I'm just aware about my class timing only. See, doshas तो हमने आज सीखा नहीं है. We didn't talk about doshas much today. We will learn about it in the next coming classes. आज का क्लास सिर्फ introductory class है. आई एम गोइंग थ्रू ऑल योर क्वेश्चंस. ये सबका आंसर कमिंग क्लासेस में जरूर यू विल अंडरस्टैंड. ओके, हाउ टू अंडरस्टैंड इफ योर अग्नि इज राइट और रॉन्ग, हाउ टू आइडेंटिफाई इफ अ दोषा इज इन बैलेंस और नॉट, हाउ टू असेस योर प्रकृति,
I do get all this question in the first class, but we can't learn everything in one class, right? So please wait for it patiently. We have coming classes for it. Yes. So when acidity is more, poor Agni also, uske साथ साथ there is a Vata and Pitta aggravation in the body. What terms do you want? Most of the terms उसका English meaning भी दिया है bracket में. Okay, you will understand it. Please go through the PDF once. You will understand it. आज आपका पहला क्लास है. It will be like this only. Especially जिसके एक subject है जिसके बारे में you have zero idea. So definitely you will have these doubts. Please don't worry. Yes, there are certain food items which are tridoshahara in nature. Like coriander is good for all the doshas. Triphala is good for all the dosha. Amla is good for all the dosha. Pomegranate is good for all the dosha. Yes, Ayurveda does support non-veg food also. There is something called as Ahara Varga, जिसमें there are so many classification. Like grains का classification है, pulses का classification है, milk and milk products का classification है, उसके साथ साथ मांस वर्गा का भी classification है.